नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं क्योंकि दिल्ली में कोरोना का संक्रमण तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण इतना है कि बीते एक हफ्ते की हम बात करें तो पिछले हफ्ते 8,000 पीक रहा है कोरोना का। हालांकि 2 दिन पहले मामले थोड़े से कम हुए हैं, 3,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। दिल्ली सरकार चिंता में है। अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ये कहते हैं कि दिल्ली में है। त्योहारों के मद्देनजर तैयारियां पूरी कर ली गई थी, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं लोग उतने जागरूक नहीं थे, लापरवाही देखी गई। लोग अभी भी मास्क नहीं लगा रहे हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में दिल्ली सरकार अब एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रही है। ये फैसला ये है कि दिल्ली में मिनी लॉकडाउन लग सकता है, यानी कि बाजारों पर लॉकडाउन लग सकता है। तो ऐसे में लोगों की चिंता भी बढ़ सकती है। लेकिन जब जब आपसे सावधानी रखने के लिए कहा जा रहा है, आप लोग सावधानी रखिए, क्योंकि मास्क लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि दिल्ली में जब कोरोना का संक्रमण बढ़ेगा तो इसका असर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि नौकरी पेशा करने वाले लोग दिल्ली से रोजाना नोएडा की तरफ रुख करते हैं, गाजियाबाद की तरफ रुख करते हैं और ऐसे में ये संक्रमण अब उत्तर प्रदेश में भी पहुंच जाएगा। उत्तर प्रदेश प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, नोएडा प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। लेकिन आप लोगों से प्राइम न्यूज़ लगातार ये अपील कर रहा है कि आप लोग कोरोना संक्रमण में सावधान हो जाइए, क्योंकि अब फिर से एक बार कोरोना का संक्रमण तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। और इसी पर आज 1 घंटा ये महा कवरेज प्राइम न्यूज़ पर देखिए। तो कोरोना को लेकर लगातार अवेयरनेस फैलाई जा रही है। दिल्ली सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि लोग जागरूक रहें। तो ऐसे में दिल्ली वासियों से पूछते हैं कि वो कितने ज़्यादा अवेयर है कोरोना को लेकर। कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में अवेयरनेस कितनी ज़्यादा है दिल्ली में? बहुत ज़्यादा हो रही है कोरोना को लेकर, और ये मास्क लगाना भी ज़रूरी है। और लॉकडाउन अभी दोबारा भी लग सकता है कोरोना को लेकर, क्योंकि कोरोना दिन पे दिन फैलता जा रहा है। तो हमें अपनी सेफ्टी अपने हाथ ही करनी है। तो दिल्ली सरकार जो दोबारा मिनी लॉकडाउन लगाने का फैसला लेकर आ रही है, क्या ये सही है आप लोगों के लिए? हाँ जी, बिल्कुल सही है। लॉकडाउन तो होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई नियमों का पालन नहीं करेगा तो कोरोना तो फैलेगा ही। तो कोरोना फैलेगा तो ऑब्वियसली लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। दिल्ली सरकार जो फैसला लेने जा रही है उसका असर क्या दिल्ली वासियों पर पड़ने वाला है? कोरोना को लेकर कितनी अवेयरनेस है? अवेयरनेस काफ़ी है दिल्ली वासियों में, बट मौसम के बदलाव के कारण कोरोना फिर से इसकी तीसरी लहर आनी शुरू हुई है। तो दिल्ली वासी काफ़ी एहतियात बरत रहे हैं इस मामले में, मास्क पहन रहे हैं और पालन कर रहे हैं नियमों का। और केजरीवाल ने संकेत दिए हैं कि बाजारों में मिनी लॉकडाउन दिल्ली में लग सकता है। इसका असर आम जनता पर कितना पड़ेगा? आम जनता पर इसका काफ़ी असर पड़ सकता है, क्योंकि उनकी ज़रूरत की चीज़ें मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जनता से अनुरोध है कि वह अपने ज़रूरी काम के लिए घर से बाहर निकलें और कोरोना से बचने के पूरे जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की उसका पालन करें। नहीं तो लॉकडाउन लगने से काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है हमको। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया था, उनके चालान यहाँ पर किए जा रहे हैं। सर, यहाँ पर ये किस चीज़ का चालान किया जा रहा है? सर, ये जो है बिना मास्क के घूम रहे हैं, इनको हमने कई बार अवेयर करने के बाद भी ये नहीं जागरूक हो रहे हैं। टीवी न्यूज़ आपको अवेयर कौन करेगा? आपके घर पे आके करेंगे? कल पूरी न्यूज़ आप देखिए, पूरा न्यूज़ में आ रहा है कितनी ज़्यादा बीमारी फैल रही है। उसके बाद भी इन लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही, और यहाँ पे आप देखेंगे बिना मास्क के ऐसे घूम रहे हैं, इतनी बीमारियाँ फैला रहे हैं। हमें बड़ा दुख हो रहा है इस चीज़ का। मतलब दिल्ली में अभी भी अवेयरनेस नहीं है, इतने आंकड़े बढ़ रहे हैं उसके बावजूद भी। अब देख लीजिए आप, क्योंकि हम इन कितना कहा कि भाई मास्क आप पहनिए। अमिताभ बच्चन साहब भी आप कॉल करते हैं, बता देना। तो अब आप बताइए, आपको किस तरीके से पता चलेगा? आप बताइए। नहीं करवानी, मास्क तो आपने पब्लिक प्लेस में हटाना ही नहीं है। आप देखिए मार्केट तक आपने न्यूज़ देखी, कल भी उसमें आ रहा था कि तो सोशल डिस्टेंस हम लोग मेंटेन कर रहे हैं और हम फोटो खिंचवा रहे हैं उस टाइम कर, बाकी टाइम तो हम ऑलरेडी पहने हुए हैं ना मास्क। तो मास्क तो आपने हमेशा पहने रखना है। पहने रखा, वो हमको भी अवेयर, हम लोग पहने हुए थे। आप बिना मास्क के आप अपने यहाँ पे कह रहे हैं कि हम यहाँ बैठेंगे, यहाँ पे वो करेंगे, तो कैसे होगा बताइए? अब आप फोटो खिंचाओगे तो बिना मास्क के तो फोटो खिंचाओगे नहीं ना। आप बताओ, तो हम नहीं उतार रहे हैं ना, उसमें उतारने कोई सेंस ही नहीं। हमको ही पता है, वी आर ऑल अवेयर ना इस चीज़ से। आप एक बात बताइए कि बीमारी से ज़्यादा आपकी फ़ोटो है? नहीं है, बिल्कुल फोटो बड़ी है या बीमारी बड़ी है, ये बताइए। हाँ, तो फिर आप बीमारी से फोटो खिंचवा रहे हो। आपकी देख हम देख क्या होता है कि ये कहते हैं कि जिनका वो चालान हम काट रहे हैं, वो कहते हैं ये देखो बिना मास्क के घूम रहे हैं।
अब ये कहते हैं मैं फोटो है, अब हम कैसे ऐसे छोड़ें? तो फिर हम भी बोलेंगे ना, तो वहाँ पे सब लोग खिंचवा रहे थे, वो तो सेम टू मैं भी बोल सकता हूँ वो चीज़। हम उनका भी काट रहे हैं चालान, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही का चालान कट ये रहा तो है। फिर आपको ये करना चाहिए, फोटोग्राफर वाले को ही नहीं बोलना चाहिए कि यहाँ फोटो ही अलाउ नहीं करे, फोटो ही अलाउ नहीं ये करना तो उनका चाहिए काम है, ये तो आपको खुद को सोचना चाहिए ना कितनी महामारी फैल रही है, तो हमें मास्क लगा के फोटो खिंचवाएं, हम विदाउट मास्क ना खिंचवाएं। अलाउ ही नहीं करते। देखिए ये वो टीम है जो यहाँ पर एक पूरी टीम तैयार है। जो भी लोग मास्क नहीं पहने हुए दिखाई दे रहे हैं उन लोगों के चालान किए जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस के थ्रू लगातार कोशिश की जा रही है ताकि लोग समझें, ताकि ये चीज़ लोगों को जहन में आए कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना नहीं खत्म हुआ है। देखिए मैंने कुछ महिलाएं भी वहाँ पर देखी थी बिना मास्क के, लेकिन यहाँ पर मीडिया कर्मियों को देखकर, जो चालान टीम कर रही है उनको देखकर मास्क लगा लिए जाते हैं। ये अवेयरनेस नहीं है। आप लोग क्या और कर रहे हैं अवेयरनेस के लिए? मैम अवेयरनेस के लिए हम जितना कर सकते हैं हम सारी कोशिशें कर रहे हैं। हमारी एसडीएम मैम भी हैं गीता ग्रोवर जी, वो भी पूरी कोशिश कर रही है, हमारी पूरी टीम लगी हुई है जी जान से इन लोगों के साथ। मगर ये लोग बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। बोलो तो कहते हैं तुम हमारा चालान काट रहे हो, तुम पैसे खाओगे, बताओ ये काम हम करेंगे? आपके प्राइम न्यूज़ के माध्यम को सबसे पहले मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जामनगर हाउस गीता ग्रोवर एसडीएम महोदया के द्वारा हम लोगों को एक कार्य पद दिया गया है, ये कि लोगों को बचाने का, कोरोना महामारी से बचाने का। कोरोना महामारी से हम लोग एक मिनट, ये थोड़ा सा कट करेंगे, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप इधर देखिए, आप मीडिया पे ले लीजिए, कोई बात नहीं, मैं मीडिया कहेगा, मैं बोल रहा हूँ आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मैं बोल रहा हूँ प्लीज, मैं बोल रहा हूँ। आप मीडिया, हमारे काम में आप मेरी बात सुन लेंगे पहले प्लीज। आप ये देखिए कि इस तरह मैं आपसे कोई बात नहीं कर रहा, सुन लीजिए प्लीज। लोग हमारे आके ये कौन है मेरे को नहीं पता, ये लोग आके ना हमें यहाँ पे ये हमारे डिस्टरबेंस करते हैं। ये बोलिए बोलिए प्लीज। हमें यहाँ पे ये मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, जो दोनों ही मियाँ बीवी हैं उनका डबल चालान राइट है क्या? जब एडम साहब बोल चुके हैं कि एक चालान उनका कर दीजिए विदाउट मास्क से, तो उसके बाद डबल चालान क्यों कर रहे हैं? ये तानाशाही क्यों कर रहे हैं सर? अभी मेरी बात एक आम आदमी के नागरिक के नाते मैं बोलना चाह रहा हूँ कि एक ये तो गुंडागर्दी है क्या? ये आदमी वो है जो यहाँ पे ये कैमरे वाले इनके अंडर में काम करते हैं। ये लोग वही है जो इनसे कहता है कि पब्लिक से कि मास्क हटाओ। आपको किसी बोला? कैमरे वाले ने बोला था मास्क हटाने के लिए? आप इनसे पूछिए। कैमरे वाले ही ये बीमारियां फैलाए, कैमरे वाले यही लोग हैं जो यहाँ पे बीमारियां फैला रहे हैं। देखिए आपको पता होगा कि दिल्ली का क्या बुरा हाल हो रखा है। प्रदूषण अपने अलग लेवल पर है, कोरोना कहर अलग से बरपा रहा है। उसके बाद आप भी अवेयर नहीं है और दूसरों को भी अवेयर होने नहीं दे रहे हैं। आपने मास्क नहीं लगाया हुआ है, आखिर क्या वजह है? मैम ये मास्क नहीं है। नहीं, ये मास्क नहीं है। सुन लीजिए, मैंने आपका मान लिया। ये जब हमारे मोदी जी साहब जब कह चुके हैं कि आप गमछा लगा के भी आप रह सकते हो, तो आप उस पर मास्क को अलाउ नहीं कर रहे क्या? ये मतलब डबल में मास्क लगाने को हमारे पीएम साहब बोल रहे हैं, देश का जो पीएम है वो बोल रहे हैं, तो उसके बाद भी मतलब डीएम साहब ज़्यादा हो गए कि पीएम साहब ज़्यादा हो गए? आप ये बताइए, एक आम आदमी को इस तरीक़ा से ये कर रहे हैं कि जब 4 बंदे 4 चालान कर दिए, मियाँ बीवी का 2 चालान। देखिए अभी तो चालान हो रहा है, दिल्ली सरकार ने सीधे संकेत दे दिए हैं कि दिल्ली में मिनी लॉकडाउन लग सकता है। कितना असर पड़ेगा आप अंदाजा लगा सकते हैं? सुना है, अच्छी तरह सुना है, लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए, एक मियाँ बीवी का डबल चालान होना कहाँ का? ये को सुप्रीम कोर्ट लोग कह चुके हैं। एक मास्क एक ही इंसान लगा सकता है, तो 2 चालान होंगे। जब 2 इंसान हैं तो 2 चालान होंगे। मैं आपसे 2 बात पूछना चाहूँगा। अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट साहब, मतलब सुप्रीम कोर्ट का लॉ है कि आप गाड़ियों में चालान ना करें, और हमारा सिविल डिफेंस अभी बत्तियों पे पकड़ के एक सिंगल व्यक्ति जा रहा है, उसको भी चालान कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के लॉ को भी फॉलो नहीं कर रहे। तो आप बताइए, क्या एक गुंडागर्दी मानी जाए, क्या मानी जाए? मुझे ये बताइए। तो देखा आपने कि लोगों में अवेयरनेस है और लोग कहीं ना कहीं परेशान भी है चालान कटने से। और इनका ये कहना है कि अगर एक व्यक्ति या कोई फैमिली से है, अगर उन्होंने चालान करवाना है तो एक ही व्यक्ति का करवाएं, पूरे फैमिली का चालान नहीं होना चाहिए। तमाम चीजें जो हैं वो दिल्ली में निकलती हुई नजर आ रही है। देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जमावड़ा, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां यहाँ पर उड़ाई जा रही हैं। दिल्ली की तस्वीरें हैं। दिल्ली में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। उसके बाद ये देखिए ये हाल है। मैं भी गुंडागर्दी जो कर रहे हैं सिविल डिफेंस, जो गुंडागर्दी कर रही है, केजरीवाल साहब ने नहीं बोला है। ये गुंडागर्दी जो सिविल डिफेंस के लोग कर रहे हैं कि आप जहाँ 4 लोग पकड़े 4 के चालान कर दिए, क्या ये गुंडागर्दी माने या जनता को भगाने के चालन से? ये मुझे एक बात बता दीजिए, मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से, कि ये सिर्फ ये लोग सिविल डिफेंस की बुराई करने से पहले ये सिविल डिफेंस की किसी ने अच्छाई देखी है? हम अपने घर नहीं देखते, अपने बच्चे नहीं देखते। हम कोरोना में जो है ऐसी महामारी में भी आके हम लोगों को अवेयरनेस और तो बिल्कुल दिल्ली के लोगों में और सिविल डिफेंस में एक टकरार भी देखने के लिए मिल रही है, एक नोकझोंक भी देखने के लिए मिल रही है। नाराजगी जो है लोगों में है, क्योंकि यहाँ पर जो है लगातार हम देख रहे हैं कि
लोगों को अवेयर करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें मास्क लगाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन लोग फिर भी अवेयर नहीं हो रहे हैं। कहीं ना कहीं कमी है, सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन लोग पता नहीं क्या सोच रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि उनको जागरूक क्यों नहीं होना है। उन्हें लग रहा है कि लॉकडाउन खत्म हो गया है तो कोरोना भी खत्म हो गया है। तो दिल्ली के यमुना घाट पर हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे आज ये घाट सूने पड़े हैं। आमतौर पर हर साल ये घाट सूने नहीं होते। छठ पूजा की तैयारियां शुरू हो चुकी होती हैं। अगर अमूमन तौर पर हम बात करें हर साल की तो यहाँ पर सफाई अभियान शुरू हो जाता है, घाट सजकर तैयार होते हैं, यहाँ पर भीड़ शुरू हो जाती है, पंडाल लग जाते हैं, लेकिन आज ये सूने पड़े हैं क्योंकि कोरोना का साया है और दिल्ली में कोरोना का संक्रमण तेजी के साथ बढ़ता नजर आ रहा है। मेरे सहयोगी अब्बास भी मेरे साथ हैं, उनसे हम पूछेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जो दिल्ली में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है इसके पीछे की वजह क्या है और इसका असर छठ पूजा पे पड़ रहा है। तो लोग काफ़ी गुस्से में हैं क्योंकि दिल्ली सरकार ने छठ पूजा पर बैन लगाया है। जी, आप देख सकते हैं काजोल, इस वक्त हम यमुना घाट पे मौजूद हैं और ये जो है छठ पूजा बहुत ही बड़े संख्या में लोग मनाते हैं और बहुत आस्था भी है इस पूजा के लिए लोगों की। लेकिन इस बार क्योंकि कोरोना केसेस इस तरीके से दिल्ली में बढ़ रहे हैं, उसको लेके जो दिल्ली सरकार ने गाइडलाइंस जारी की उसमें उन्होंने कहा कि इस साल जो है छठ पूजा नहीं मनाई जाएगी। तो उसको लेके कुछ लोग हैं जो बहुत आहत भी हैं, बहुत दुखी भी हैं। ख़ास तौर से जो पूर्वांचल के लोग हैं उनको बहुत ये जो दिल्ली सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आई हैं उसको लेके बहुत वो दुखी हैं। लेकिन बात वही है क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा दिल्ली के अंदर कोरोना ने फिर से वापसी की है, जिस तरीके से दिल्ली में जो कोरोना मरीज़ उनकी संख्या बढ़ी है, तो उसको लेकर ये फैसला अगर देखा जाए तो वो ठीक भी है
क्योंकि छठ पूजा एक ऐसी पूजा है जिसमें बहुत ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर जहाँ हम इस वक्त और बिल्कुल अब्बास, जो पूर्वांचल के लोग हैं इसे सिर्फ पूजा नहीं मानते हैं, उनके लिए ये आस्था है और उनका जो ये पूजा है वो बहुत बड़ा महापर्व के तौर पर लोग इसे मनाते हैं। लेकिन अब्बास, मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि जो इस पर राजनीति हो रही है, जो छींटाकशी की जा रही है, क्या वो सही है? क्योंकि दिल्ली सरकार ने फैसला इसलिए लिया है क्योंकि कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, क्योंकि दिवाली पर थोड़ी सी छूट दी गई, तो दिवाली पर आप जानते हैं कि क्या हाल हुआ था दिल्ली का। ये बात आपने ठीक कही काजोल, क्योंकि राजनीति तो उसमें होनी थी, क्योंकि हर मुद्दे पर जो राजनीतिक लोग हैं उनको राजनीति करनी है। अब देखिए इस छठ पूजा को लेके केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार आमने सामने है। केंद्र सरकार ये कह रही है कि दिल्ली सरकार ने जो पूर्वांचल के लोग हैं और जो लोग इस पूजा में उनको आहत किया है और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, और वहीं दिल्ली सरकार केंद्र सरकार पर इल्ज़ाम लगा रही है कि नहीं, ये तो जो परमिशन है हमें केंद्र सरकार की तरफ से अगर मिल जाएगी तो हम छठ पूजा कराने को तैयार हैं। तो सीधा सीधा ब्लेम गेम है, लेकिन किसी को जो एक असली मुद्दा है उसको लेकर कोई भी गंभीर नहीं है। मेन बात है कोरोना की। देखिए यहाँ पे बिल्कुल अब्बास, यानी कहा जा सकता है कि इसकी टोपी उसके सर यहाँ पर किया जा रहा है। कोई भी अपने आप को आगे नहीं आने दे रहा है, चाहे वो केंद्र सरकार हो और चाहे वो दिल्ली की राज्य सरकार हो। आखिर क्यों कोरोना को इतना ढिलाई से क्यों लिया जा रहा है? ऐसे तो तमाम कोशिश की जा रही है, लोगों से अपील की जा रही है कि वो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन यहाँ पर लोगों में गुस्सा है छठ पूजा को लेकर, क्योंकि आस्था है उनकी। उन्हें उम्मीद थी कि सरकार जो है परमिशन दे देगी, तमाम तैयारियां कर लेगी। क्या दिल्ली सरकार तैयारियां नहीं कर पाई है? जी, कहीं ना कहीं देखिए जो लोग इस पूजा से जुड़े हुए हैं और उनकी आस्था है, उनकी ये मांग भी है कि हम लोग कम संख्या में भी ये पूजा कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से दिल्ली सरकार को एकदम से बैन लगाना चाहिए था, क्योंकि आस्था का मामला इसलिए क्योंकि बहुत ऐसे प्रोग्राम हम देखने को मिले हैं जो कोरोना गाइडलाइंस के अंदर हुए हैं। मतलब अभी दिवाली पे जो लोग, जैसे ये बात उनकी ठीक है, बात ये बोल रहे हैं कि बाज़ारों में जब इतनी भीड़ है, मेट्रो में इतनी भीड़ है, बसों में इतनी भीड़ है, जब वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा और वहाँ पर उनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं है, तो इन पे क्यों कानून लागू किया गया? तो ये बात तो उनकी ठीक है। मेरे हिसाब से दिल्ली सरकार को इतनी तैयारी कर लेनी चाहिए थी कि बड़े लेवल पर इस पूजा को ना बनाए, लेकिन कम लोगों के मतलब कम लोग इस पूजा में शामिल हो सकते हैं। और क्योंकि दोनों तरफ कहीं देखा जाए तो जो लोग इस पूजा से जुड़े हुए हैं उनकी आस्था है, उनकी आस्था भी कायम रहती है और कोरोना गाइडलाइंस के को भी फॉलो किया जा सकता था। तो मेरे हिसाब से दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं इसमें पीछे रह गई और तैयारी नहीं कर पाई उस लेवल की। और बिल्कुल जिस तरह से कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसे में इसका असर छठ पूजा पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। लोग नाराज हैं क्योंकि लोगों की आस्था का ये सवाल था, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली सरकार ने इस पर पूर्णतः बैन लगा दिया। तो ऐसे में तमाम सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार की इतनी तैयारी नहीं थी? क्योंकि अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में छठ पूजा मनाई जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। तमाम दिशा निर्देश योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को दिए हैं, अधिकारियों को दिए हैं। तो दिल्ली के लोगों से हमने बात की, कुछ लोग अवेयर दिखे, कुछ लोगों में कोरोना का डर दिखाई नहीं दिया। और लॉकडाउन पर जब पूछा गया, जो मिनी लॉकडाउन के संकेत दिल्ली सरकार ने दिए हैं, तो लोगों का ये कहना है कि एक बार फिर से अगर मिनी लॉकडाउन होता है तो उनके जीवन पर बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि पहले से ही बहुत मुश्किल से उनका काम शुरू हुआ है। एक बार फिर से लॉकडाउन शुरू हो जाएगा तो आर्थिक तंगी से वो जूझेंगे। तो ऐसे में अब देखना होगा कि वाकई सरकार जो फैसला लेने जा रही है, क्या वो जनता के हित में है या जनता को अवेयर करने में दिल्ली सरकार जो है पूरी तरह से सक्षम हो पाएगी। तो दिल्ली के बाद हम आए हैं गाजियाबाद में और इस वक्त हम मौजूद हैं हिंडन घाट पर, जहां पर लोग हर साल छठ महापर्व मनाते हैं। लेकिन इस बार कोरोना में छठ पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम तैयारियां की हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद सीधे तौर पर कह चुके हैं, सभी अधिकारी को निर्देश दे चुके हैं कि तैयारियां कर ली जाएं। घाटों की साफ सफाई का काम भी शुरू हो चुका है। तो ऐसे में हम ये देखने आएंगे कि सफाई कहां तक पहुंची है और क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की तरफ से की हुई हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को सीधे तौर पर ये कहा है कि व्रत मनाइए, पूजा करिए, पर्व मनाइए, लेकिन कोरोना काल है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मास्क लगाइए और एक जगह पर पुलिस प्रशासन की पूरी पाबंदी होनी चाहिए। लोगों को 2 गज की दूरी समझाना है और इस पावन पर्व को खुशी और सावधानी के साथ मनाना है। तो गाजियाबाद के हिंडन घाट पर हम मौजूद हैं। तमाम जो व्रतीधारी हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि इस कोरोना काल में महापर्व का त्यौहार वो कैसे मना रही हैं। आज से नहाय खाए के साथ शुरुआत हो गई है छठ महापर्व की। कैसी तैयारियां हैं, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। अब क्या कहूँ हम लोग,
कोरोना काल में महापर्व मनाया जा रहा है, तो ऐसे में फिर सावधानी कैसे बरतेंगी? मतलब फरके फरके मुंह में मास्क लगा करके हम लोग छठ करेंगी। यहाँ घाट पर आएंगी, फरके फरके होके अर्घ दे देंगी। हम लोग के कोई साधन नहीं है तो यहाँ पर आके हमने लोग खड़ा हूँ, देख रही है, सफाई उफाई करके हम लोग करेंगी छठ पूजा। वही हम लोग आपके चाह रहे हैं, अब क्या बोलूँ। कोरोना काल में तैयारियां कोई नहीं है, मन में उत्साह है, आस्था है, ऐसे में रौनक नहीं है, कैसा लग रहा है? अच्छा तो ना लग रहा है, वो क्या कोरोना के चलते करने पड़ेगा छठ पूजा, और घर पर तो जल्दी होता ना है, घाटे पर होता है। अब से कुछ ही देर में तैयारियां सारी शुरू हो जाएंगी छठ की, यहाँ पर घाट सजने लगेंगे। प्रशासन से कितनी उम्मीद है, कैसी तैयारियां होंगी? हम लोग सोच रहे हैं कि मतलब अच्छा से तैयारी करें कि हम लोग आन के छठ करें, तैयारी करें। साल नियर तो हो नहीं सकता है, जैसे अगले साल हम सब मनाते हैं छठ पूजा, वैसे तो मन नहीं सकता है, मगर वैसे ही मनना चाहिए अगले साल नियर। तो कोरोना का डर नहीं है? डर तो है, मगर इन्हीं की कृपा है। लेकिन सरकार ने जो फैसले लिए हैं, तमाम जो गाइडलाइंस जारी की हैं, वो कोरोना की वजह से दी है, क्योंकि कोरोना संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है। दिल्ली में बैन लगा दिया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने तो निर्देश जारी कर दिए हैं कि आप आराम से छठ पूजा मनाइए, लेकिन सावधानी पूरी रखिए। तो ऐसे में आपको खुश होना चाहिए। बिल्कुल खुश हैं, हम भी तो सोचते हैं सफाई कर दें, सजा उजा दें, तब नहीं गंदगी में कैसे होगा। गंदगी में नहीं होना चाहिए। अब देखिए पानी नहीं छोड़ा है तो गंदगी तो होगा है। तो देखा आपने कि यहाँ पर जो व्रती हैं वो खुश भी हैं, क्योंकि आस्था का पर्व है, महापर्व माना जाता है छठ पूजा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मन में एक ठेस पहुंची है कि कोरोना काल की वजह से उतनी तैयारियां नहीं हो पा रही हैं, मार्केट में उतनी रौनक नहीं है। डर तो सबके है, लेकिन भगवान के डर तो जोगना है न हम लोगों के। खुश होके करेंगे, भगवान ऊपर वाला जाने की कैसे छठ पूजा हम सब के निपट सकता है। तो आप छठ के बारे में बताएंगे, छठ की शुरुआत कैसे होती है? सबसे पहले दिन क्या होता है, दूसरे दिन क्या होता है? सबसे पहले नहाए खाए होता है, और बाद लोहंडा होता है, फिर और बिहान होके पहला अर्घ होता है, परसों होके पारण हो जाता है। तो आज क्या खाएंगे? आज खाएंगे कच्चा चावल दाल। और कल लोहंडा के प्रसाद बनेगा, प्रसाद खाएंगी। परसों उपास रहेंगी, चौथा दिन उपवास हो रही है, शाम को अर्घ देंगी, चौथा दिन पारण हो जाएगा। छठी मैया से इस बार क्या मांगेंगी? छठ मैया से ही मांग रहे हैं, कोरोना के शांत करें, सब को लोग के अच्छा दूर करें। छठ मैया सबके दुनिया संसार के सबके अच्छा रखे, वही हम लोग उनको दुआ मांग रहे हैं, आप कुछ नहीं। कोरोना को लेकर आपकी क्या तैयारी है? बस यही है कि सब सही सलामत रहे सब कोई। बिल्कुल। और कोरोना काल में छठ का महापर्व मनाया जाता है। सिर्फ अब पूर्वांचल में नहीं, बिहार झारखंड में नहीं, दिल्ली, पटना, विदेशों में भी महापर्व मनाया जा रहा है। तो ऐसे में ये उत्सव बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन इस बार कोरोना काल की वजह से रौनक नहीं है। कैसा महसूस कर रही हैं? ऐसे तो महसूस तो देखो वही हो रहा है कि अभी सब लोग डर डर के काम कर रहे हैं, अपना मुंह में लगा के सब काम कर रहे हैं, अपना फर्क हो करके यही सब चल रहे हैं। क्या उम्मीद है, कैसा प्रशासन तैयारी करेगा? बिल्कुल अच्छा से करिए, तो हम लोग भी अच्छा खुश और हम भी खुश होंगे, माता से भी मनाएंगे कि ऐसे कर दीजिए भगवान की कोरोना दूर हो जाए। कितने सालों से छठ का पर्व मना रही हैं? हमको तो 10 साल हो गया है, 10 साल से मना। छठ किस लिए किया जाता है, इसके क्या मायने हैं, कैसे इसकी शुरुआत हुई थी? बच्चों के लिए पर्व होता है, पति के लिए पर्व होता है, दुनिया संसार के लिए दुआ मांगते हैं कि भगवान सबके भला करे। खाली एक लोग के भला करे से खुश थोड़े रहेगा, सबके भगवान दुआ दे, सबके खुश रखे, यही लिए खुशी के लिए करते हैं, बाल बच्चा के लिए कि घर द्वार सब खुशी रहे। हम तो यही चाहते हैं कि कोरोना को भग जाए, सबके बाल बच्चों में खुशी रहे, सबके प्रति सुख शांति से रहे। यही चाहते हैं कि नदी की साफ सफाई हो जाए, घाट में पूजा ढंग से मनाए। तो तैयारी सारी कर ली आप लोगों ने? और आपकी वो तैयारी नहीं, भंगिया सब तैयार है, प्रसाद सब तैयार है? सब चीज तैयार है, सब लोगों सब चीज तैयार कैले हूँ। कल आएगा ना प्रसाद, तो दाल बनता है, तो सब कैले हूँ, सब चीज तैयारी करके हम लोग बैठे हूँ। चना के दाल बनता है, कल खीर बनेगा, और कल है सारा सामान आएगा। तो बाजार जब जाएंगी तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, क्योंकि योगी सरकार लगातार कह रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क पहनिए। करेंगे, ऐसे जाते हैं बाजार तो करके जाते हैं। बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? जब उनको मान रहे हैं तो ये तो करना ही पड़ेगा।
बिल्कुल, तो देखा आपने कि यहाँ पर खुशी बहुत है व्रतियों में। आज नहाय खाए के साथ इस महापर्व की शुरुआत होती है और व्रती सारी तैयार हैं। थोड़ा सा रोष है क्योंकि तैयारियां अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन साफ सफाई की व्यवस्था जल्द ही करवा दी जाएगी क्योंकि योगी सरकार आदेश दे चुकी है प्रशासन को कि जल्द से जल्द तैयारियां की जाए। सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश पहुंचाए जा चुके हैं कि घाटों पर रौनक होनी चाहिए। हालांकि आस्था का प्रतीक है और लोगों को उम्मीद बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोरोना काल की वजह से थोड़ी सी मायूसियत जरूर नजर आ रही है। और यहाँ पर जितनी भी व्रतियां हैं वो सब यही मान रही हैं, यही व्रती मैया से, यही छठी मैया से कोशिश करेंगी मांगने की मनोकामना कि जल्द से जल्द कोरोना काल खत्म हो जाए।